हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईचास मोटर्स के बारे में। तो आईचास मोटर्स एक बड़ा कंपनी है, एक लार्ज कैप वाला एक कंपनी है। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ मार्केट कैप वाला एक कंपनी है। एक लार्ज कैप जो सेगमेंट में इस कंपनी का नाम है। तो इस कंपनी का 2 सेगमेंट है। पहले इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। इस आईचास मोटर्स कंपनी का 2 सेगमेंट है। एक है, आप तो जानते हैं, रॉयल एनफील्ड वाला सेगमेंट। इसमें रॉयल एनफील्ड ब्रांड नेम करके ये अपना मोटरसाइकिल वगैरह सेल करती है। और दूसरे में है जो सेगमेंट का जो दूसरे पार्ट में है इसका VECV, अर्थात इसका मीनिंग है जो वॉल्वो आईचार्स कॉमर्शियल व्हीकल्स, जो बड़ा ट्रक, बसेस, ये सब वगैरह ये लोग इस सेगमेंट के अंडर सेल करती है। ये एक वॉल्वो कंपनी है, उसके साथ इसका एक जॉइंट वेंचर है। तो इसका 2 सेगमेंट है, एक है रॉयल एनफील्ड वाला मोटरसाइकिल वाला सेगमेंट और दूसरा है जो वॉल्वो आईचार कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट। तो पहले इसका जो अक्टूबर और नवंबर मंथ का जो सेल आया है, जो सेल्स का जो नंबर जो कंपनी प्रोवाइड करती है, तो वो आज डिस्कस कर लेते हैं। अक्टूबर मंथ इसका जो ओवरऑल सेल्स आया है वो आया है लगभग 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और नवंबर मंथ में इसका जो रॉयल एनफील्ड वाला सेगमेंट का जो सेल आया है वो आया है 22%। और वॉल्वो आईचार कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट का सेल आया है 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो यही है इसका अक्टूबर नवंबर मंथ का सेल। और आपको अक्टूबर और नवंबर मंथ का सेल्स को जानना चाहिए, क्योंकि इस सेल्स रिपोर्ट के बाद ही Q3 का रिजल्ट आएगा। तो आप इस सेल्स नंबर के ऊपर बेस करके आप Q3 का रिजल्ट का थोड़ा बहुत अनुमान कर सकते हैं। इसीलिए जो सेल्स का जो नंबर है वो दिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही बात था। इसके बाद हम सीधे जाते हैं इसका Q2 FY26 का जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका जो रेवेन्यू ग्रो किया है वो किया है ऑलमोस्ट 45% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसका जो पैट ग्रोथ आया है वो आया है ऑलमोस्ट 24%। तो आप कह सकते हैं इस साल इस क्वार्टर में इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, क्योंकि सेल्स ग्रो है, टॉप लाइन ग्रो हुआ है ऑलमोस्ट 45% के रेंज में। और इसका जो बैट यानी कि बॉटम लाइन ग्रो किया है 24% के रेंज में। और इसका जो नंबर ऑफ मोटरसाइकिल जो सेल्स का जो नंबर है वो आया है 3.27 लाख इस क्वार्टर में। और अगले साल इस क्वार्टर में आया था 2.92 लाख। ऑलमोस्ट 20% का ईयर ऑन बेसिस का जंप है। और इनका जो एक्सपोर्ट का जो नंबर कंपनी ने दिया है वो है ऑलमोस्ट 34,000। इसका जो मोटरसाइकिल है वो इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। तो यही है। और फिर इसका जो कॉनकॉल वगैरह है, तो इस कॉनकॉल के अंदर हम जाते हैं। जो कॉनकॉल में कंपनी ने क्या बताया, मैनेजमेंट ने क्या बताया। तो पहले कॉनकॉल के पहले हम जानेंगे जो इस कंपनी ने न्यू लॉन्च, कौन सी मोटरसाइकिल को न्यू लॉन्च किया है। तो कंपनी ने इस बार 3 मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है। एक है मेटियोर 350 और दूसरा है न्यू ग्राफाइट वाला हंटर जो है 350 के सीसी के इंजन के साथ। और तीसरा वाला है जो शैडो एस गरीला 450 सीसी का बाइक। तो 3 बाइक इन्होंने इस क्वार्टर में ये लोग ने लॉन्च किया है। तो यही था इसका न्यू लॉन्चेस। और इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ का सेल्स का डेटा। तो पहले ही बताया जो इसका जो तो अक्टूबर मंथ का जो सितंबर मंथ का तो डेटा आ ही गया है, उसका रेवेन्यू में इंक्लूड हुआ है। तो आप तो जानते ही हैं जो जीएसटी रेट कट हुआ था सितंबर के 22 ऑफ सितंबर जीएसटी रेट कट आया था। इसके बाद जो 350 सीसी और 350 सीसी अप टू 350 सीसी का जो बाइक था उसमें इसका जो जीएसटी काट हुआ था, इससे इसका कंज्यूमर में कुछ बेनिफिट मिला था प्राइस के ऊपर डिपेंड करके। तो इसीलिए आप देखेंगे जो सितंबर मंथ के जो लास्ट वीक में और अक्टूबर मंथ में भी इसका बढ़िया सेल्स आया था, सेल्स का नंबर बढ़िया आया था। और कंपनी ने कहा नवंबर मंथ में भी इसका जो सेल्स है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो Q3 का जो नंबर आएगा वो अच्छे आने का उम्मीद है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि जो Q3 और Q4 का जो नंबर यानी कि H2 FY26 का जो नंबर आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा कंपेयर टू H1 FY26। तो यही बात है। इसके साथ जीएसटी का एक पॉइंट है, इसके साथ और भी कुछ पॉइंट है जो
जो जो टू व्हीलर का जो सेगमेंट है, इसका जो सेल को जो बढ़ाने के लिए और कुछ भी पॉइंट है। जैसे इसका जो आप लोग जानते हैं, जो इस साल को जो टैक्स बैकेट होता है वो 7 लाख से 12 लाख को आ चुकी है। इसीलिए जो इंडिविजुअल जो पर्सन होगा उसके हाथ में थोड़ा और ज़्यादा जो मानी जो रहेगा, इसीलिए वो थोड़ा खर्चा भी कर सकते हैं, तो बाइक खरीदना भी सकते हैं इस एक्स्ट्रा मनी से भी। इसके साथ इस बार जो रेट कट वगैरह वो अच्छे से हो रहा है। जो अब आप देखेंगे जो रेट बहुत ऊपर चला गया था, जो रेपो रेट था, वो रेपो रेट अभी कट हो रहा है। 2-3 दिन पहले ही आरबीआई ने एक 25 बेसिस वाला एक रेट कट किया है। इसके साथ जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो भी बहुत नीचे में है। तो ये सब कुछ पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है जो हर एक टू व्हीलर कंपनी का जो जो सेल्स है वो इंक्रीज़ कर रहा है। आइचास मोटर्स ने भी कहा, इसके साथ टीवीएस मोटर ने भी कहा, और हीरो मोटर क्रॉप का रिजल्ट तो बहुत ही बुरा आ रहा था, लेकिन इस नवंबर मंथ में उसने 31% से उसका जो सेल्स का डेटा इंक्रीज़ किया है। और आप टीवीएस को पकड़ेंगे तो टीवीएस भी ऑलमोस्ट 25 से 30% लगभग इसका भी जो वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो रहा है। और कंपनी का जो सारे और जो टू व्हीलर को सेगमेंट में है, जो हीरो, बजाज, टीवीएस, आइचार, सब ने कहा कि जो जीएसटी रेट कट और 3-4 जो पॉइंट मैंने बोला, उस पॉइंट्स के वजह से जो सेल्स में बहुत ही अच्छे ग्रोथ आया है। इसके साथ और 1-2 पॉइंट भी है, जैसे मानसून। इस साल जो मानसून था वो प्रोलॉन्ग मानसून था, और मानसून के वजह से जो 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 रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया में जो फार्मर्स है उसके हाथ में भी अच्छे पैसा रहेगा इस साल, क्योंकि जो मानसून अच्छे से हुआ है, इसके साथ उसका जो क्रॉप्स है वो भी बहुत बढ़िया हुआ है। तो इससे अर्बन पॉपुलेशन भी ग्रो करेगा। जैसे टीवीएस ने भी ये कहा, और हीरो मोटर क्रॉप के मैनेजमेंट में भी ये कहा है कि जो अर्बन का जो ग्रोथ जो स्लो हो रहा था वो अभी धीरे धीरे तो अपग्रेड कर रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जो इसका रूरल ग्रोथ, अर्बन ग्रोथ वैसे भी मोटा मोटी ठीक ही है। तो इसके बाद आता है इसका मॉडल वाइज ग्रोथ। तो आप जानते ही है जो एनफील्ड जो सेगमेंट है, एनफील्ड का जो 350 सीसी 350 सीसी से लेकर 650 तक इसका जो रेंज होता है, तो 350 के अप टू 350 का तो ग्रोथ बहुत ही अच्छा जा रहा है, क्योंकि जीएसटी रेट कट का फायदा उस सेगमेंट में आ रही है। इसके साथ इसका जो अपर वाला सेगमेंट है, जो 450 वाला सेगमेंट होता है, 650 वाला सेगमेंट होता है, वो भी बहुत ही अच्छे से डिमांड आ रहा है, उस सेगमेंट का भी डिमांड आ रहा है। और कंपनी ने एक डेटा शेयर किया है, तो जो क्लासिक 350 वाला जो मोटर बाइक है उसका Q2 में सेल्स आया था 24%, और बुलेट 350 वाला जो मॉडल है उसका सेल्स आया 70%, और जो आपका हंटर वाला जो बाइक है जो उसका भी ग्रोथ आया है 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और मेटियोर का भी ग्रोथ भी आया है 30%। और कंपनी को जो उम्मीद है कि इस क्वार्टर में इस ग्रोथ और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि जीएसटी रेट कट का फ़ायदा इस क्वार्टर में अच्छे से मिलेगा। तो यही एक बात है। इसके साथ हम लोग कैपेसिटी के बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो कैपेसिटी, इसका जो कैपेसिटी है ये था 1.2 लाख पर एनम जो कैपेसिटी था, लेकिन उन्होंने जो डीबॉटलनेकिंग करके इसका जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया था ऑलमोस्ट 1.3 to 1.35 लाख इसका कैपेसिटी अभी हो चुका है। और इसका एडिशनल कैपेसिटी भी आ रहा है, जो आ रहा है Q1 FY27 में, जो अगले साल के जो फर्स्ट क्वार्टर होगा, तो उस क्वार्टर में इसका एडिशनल कैपेसिटी भी आ रहा है। इससे इसका कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसका जो शॉर्टफॉल इसका नहीं आएगा, जो डिमांड भी अच्छे से ये लोग फुलफिल कर सकते हैं इस कैपेसिटी से। तो कैपेसिटी के बारे में और 2-4 बात करनी है। तो कैपेसिटी आपको पता है, कैपेसिटी 3 तरह कैपेसिटी होता है। एक ग्रीनफील्ड कैपेसिटी होता है, एक ब्राउनफील्ड कैपेसिटी होता है, और एक होता है डीबॉटलनेकिंग। तो ग्रीनफील्ड कैपेसिटी वो होता है जो कंपनी एक लैंड खरीद के उसमें एक जो प्लॉट वगैरह खरीद के वो बिल्डिंग बना के जो कैपेसिटी बनाता है, वो होता है आपका ग्रीनफील्ड कैपेसिटी। और ब्राउनफील्ड कैपेसिटी वो होता है जो कंपनी का जो कैपेसिटी है
उस कैपेसिटी के ऊपर कुछ अगर थोड़ा बहुत काम करके जो कैपेसिटी इंक्रीज होता है वो होता है ब्राउनफील्ड कैपेसिटी। या फिर आप दूसरे कोई अगर हॉस्पिटल सेक्टर में जाए तो दूसरे कोई हॉस्पिटल या फिर होटल को एक्वायर करके उसमें जो आप आपका जो लोगो व आपका ब्रांड का नाम लगा के जो बिजनेस होता है वो होता है आपका ब्राउनफील्ड कैपेसिटी। और डीबोटलनेकिंग मीन्स जो कंपनी का कुछ जो पार्ट्स वगैरह व कुछ इंक्रीज करके जो पार्ट्स वगैरह व कुछ टेक्निकली जो इन्हेंस करके जो आपका जो सेल्स जो ग्रो करता है इस एक कहता है डी बॉटलनेकिंग। तो यही बात है। तो और इसके साथ इसका जो वॉल्वो आई4 जो कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। उसका बासेस का भी ग्रो अच्छे से हो रहा है। 3 व्हीलर और जो ट्रक वगैरह जो डिफरेंट लोड कैपेसिटी में वो ट्रक आता है उसका भी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो नवंबर मास का डेटा में आया है जो 37% ईयर बेसिस में उसका जो ट्रक वाला और बास वाला सेगमेंट वो भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो यही था इस पूरा आई4 का Q2 का रिजल्ट और कॉल वगैरह और नवंबर मंथ का डेटा, अक्टूबर नवंबर मंथ का सेल्स का डेटा। इसके बाद हम थोड़ा कंपेयर करेंगे तो जो कौन सी कंपनी कौन से पोजीशन में है। अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 लिस्ट में है जो टीवीएस और आई4। टीवीएस और आई4 कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। आई4 मोटर्स का जो एनफील्ड का जो पोर्शन था वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया था लेकिन अब वापस वो ट्रैक में आ गया है आफ्टर द जीएसटी रेट कट। तो और टीवीएस बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है और उसका जो अक्टूबर नवंबर मंथ का जो सेल्स का जो डेटा आ रहा है वो भी बहुत बढ़िया आ रहा है। और एक है जो हीरो मोटर का सेल्स बहुत ही डिग्रो कर रहा था। अगले क्वार्टर में -4% इसका रेवेन्यू ग्रो किया था। लेकिन इस नवंबर मंथ में इसने इसका जो मोबाइल जो मोटरसाइकिल सेल्स का जो डेटा आया था वो आया है ऑलमोस्ट 31%। तो ये भी आप ऑन ट्रैक हो रहा है। और मैनेजमेंट में ये भी कहा कि इसका जो पहले अर्बन के साथ साथ रूरल सेगमेंट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसका इलेक्ट्रिक और स्कूटर सेगमेंट बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो अब रेस में हीरो मोटर का भी आ रहा है तो देखना पड़ेगा तो। और बजाज थोड़ा पीछे में है। बजाज का रेवेन्यू ग्रोथ या फिर नवंबर का जो सेल्स था वो ऑलमोस्ट 6% ग्रो किया है। तो इसका बजाज थोड़ा लास्ट पोजीशन में रहेगा और टॉप 2 में रहेगा टीवीएस। उसके बाद आई4 मोटर्स 3 पर रहेगा जो आपका हीरो मोटोकॉर्प और 4th में रहेगा आपका बजाज। तो यही था पूरा डिस्कशन। तो प्लीज़ दिस इज़ ए एजुकेशनल वीडियो, डोंट टेक इट ए बाय कॉल सेल कॉल रिकमेंडेशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स अ लॉट।